हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे झूठा सच। 1984 में बनी हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन इस्माइल श्रॉफ ने किया और निर्माण जी नाडियाडवाला ने किया। इसमें धर्मेंद्र और रेखा ने अभिनय किया था। इस फिल्म को तेलुगु में कोडेट्राचू के नाम से बनाया गया था। मासूम के बाद ये बाल कलाकार जुगल हंसराज की दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म 1982 की पाकिस्तानी फिल्म संग दिल की रीमेक थी। अपनी पत्नी सुनीता के गुजर जाने के बाद विजय अपने दो बच्चों भीषण और चारुलता का लालन पालन करता है, जो चाहते हैं कि वह दोबारा शादी कर ले, और एक मां का चयन करता है। वे अलका को चुनते हैं, जो एक स्टेज सिंगर है और पेइंग गेस्ट के तौर पर अकेली रहती है। विजय और अलका एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, शादी करते हैं और हनीमून पर जाते हैं। वापस आते समय विजय बहुत तेज गाड़ी चलाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है और मारा जाता है। अलका के पास बच्चों को बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह विजय के हमशक्ल टाइगर नामक एक खूंखार डाकू और हत्यारे को काम पर रखती है, जो 30 दिनों के लिए विजय का रूप धारण करने, बच्चों को उससे नफरत करवाने और फिर हमेशा के लिए उसे छोड़ने के लिए सहमत होता है, 3 लाख रुपए की रकम के लिए। चीजें योजना के अनुसार होती हैं और बच्चे अपने पिता से नफरत करने लगते हैं। लेकिन 30वें दिन अलका को एक फोन आता है कि बच्चों का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ता 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है। बाकी की फिल्म इस बारे में है कि बच्चों का अपहरण किसने किया और इसमें टाइगर का हाथ था या नहीं। फिल्म झूठा सच एक भावनात्मक और रहस्यपूर्ण पारिवारिक ड्रामा है, जिसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा होता है। धर्मेंद्र फिल्म में अमित का किरदार निभा रहे हैं। अमित एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जो अपनी पत्नी शारदा, रेखा और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जीता है। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। एक दिन अचानक एक रेल दुर्घटना होती है, जिसमें अमित की मृत्यु मान ली जाती है। उसके कपड़े, दस्तावेज और पहचान का सामान सब कुछ दुर्घटना स्थल पर मिल जाता है, जिससे परिवार और पुलिस को लगता है कि अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा। शारदा टूट जाती है, लेकिन बच्चों के लिए वह अपने आप को संभालती है। धीरे धीरे वह अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, अमित जिंदा है। असल में अमित रेल दुर्घटना के वक्त किसी कारणवश ट्रेन में नहीं चढ़ पाया था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके परिवार ने उसकी मृत्यु मान ली है। इसी दौरान वह देखता है कि उसका बड़ा भाई विजय सईद जाफरी और उसका दुश्मन धनराज अमरीश पुरी मिलकर उसकी संपत्ति और बीमा की राशि हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अमित अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को मरा हुआ मानकर छिपा रहता है और एक नई पहचान बनाकर एक योजना बनाता है ताकि असली साजिश को उजागर किया जा सके। वह एक अलग नाम और रूप में धनराज के करीब जाता है और धीरे धीरे सारी सच्चाई इकट्ठा करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि उसके भाई ने पैसों और संपत्ति के लिए उसे मरा समझकर धोखा दिया है। वहीं शारदा अपनी गरीबी और सामाजिक तिरस्कार से जूझ रही होती है। वह अपने बच्चों को पालने के लिए स्कूल में पढ़ाने लगती है। एक भावुक और रहस्यपूर्ण क्लाइमैक्स में अमित सभी सबूतों के साथ सबके सामने आता है। शारदा पहले उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर सत्य सामने आता है। विजय और धनराज को उनके अपराधों की सजा मिलती है। अमित का परिवार फिर से एक होता है, लेकिन फिल्म एक गहरे प्रश्न के साथ समाप्त होती है, क्या एक आदमी को अपने ही परिवार से इतना बड़ा धोखा मिल सकता है? हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।